बकरीद से ठीक पहले गाय की कुर्बानी को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। एक तरफ सरकार है, हाई कोर्ट है, जिसने गाय पर बैन लगा दिया है बंगाल में। बंगाल के हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी। सरकार ने भी सख्त चेतावनियां दे दी हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू समुदाय के लोग हैं जो अपनी गाय बेचने के लिए परेशान हैं। जी हाँ, सब कुछ उल्टा पड़ गया है। यहाँ हिंदू समुदाय के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं कि भैया हमारी गाय खरीद लो, लेकिन मुस्लिम समुदाय है वो साफ कह रहा है कि हम गाय नहीं खरीदेंगे। आपकी माता है, आप अपने घर पे रखिए, पूजा अर्चना करिए, सेवा करिए, हम आपकी गाय नहीं खरीदने वाले। और तो और मुस्लिम समुदाय ने मांग कर दी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए। लगातार मुस्लिम समुदाय की ये मांग है। अब गाय राष्ट्रीय पशु बनेगी या नहीं, ये तो बात की बात है, सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन इन सब के बीच ऐसी ऐसी खबरें मैं आपको बताने वाली हूं आज, जो ये बात साबित कर देंगी कि ये गाय जो है, गाय सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। जी हाँ, गाय को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। किस तरीके से जनता की भावनाओं को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, सब कुछ विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। बंगाल में आप देख ही रहे हैं लगातार किस तरीके से गाय जो है वो बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है। बंगाल में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो गाय बेचने को परेशान है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग गाय को बचाना चाहते हैं, गाय को खरीद नहीं रहे। जी हाँ, सब कुछ उल्टा हो रहा है यहाँ पर। दरअसल यहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो गाय खरीदते ही इसलिए हैं, उनका पालन पोषण करते हैं काफी समय तक। फिर जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है 4-5 साल बाद, कुछ उम्र के बाद, तो उन गायों को बकरीद के मौके पर बेच दिया जाता है। उनके जो पैसे होते हैं वो वसूल लिए जाते हैं और अच्छे रेट्स में बेचा जाता है। 3-3, 4-4 लाख की ये गाय बिकती हैं, उससे भी महंगी बिकती। और इससे फायदा किसका होता है? वो हिंदू समुदाय के लोग जो गाय को पालते हैं, उनका दूध बेचते हैं और फिर आकर के बकरीद में बेच देते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार ये तो तमाम हिंदू समुदाय के लोग हैं, ये बाजार में आए अपनी गाय बेचने के लिए, लेकिन उनकी गाय खरीदने को कोई तैयार ही नहीं थे। सारे के सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने साफ बैन लगा दिया गाय पर, साफ कह दिया कि कोई भी गाय खरीदेगा नहीं। सरकार ने भी पहले ही बैन लगाया हुआ है। जो हाई कोर्ट है उसने भी साफ कह दिया है कि भाई गाय पर ये लगा हुआ जो बैन है ये नहीं हटेगा। राज्य सरकार ने भी कह दिया है कि गाय पर बैन हटेगा नहीं। अब ये हिंदू समुदाय के लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। मुस्लिम मोहल्लों में जा जाकर बेची जा रही है गाय, लेकिन साफ कहा जा रहा है वहां पर भी कि आप इसको लेकर चले जाइए यहाँ से, यहाँ कोई भी मुल्ला भाई गाय को खरीदेगा नहीं। इस वीडियो में इस लड़के को आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, बेचारा परेशान है, लेकिन उसकी गाय खरीदने वाला कोई नहीं है क्योंकि सरकार ने बैन लगा दिया है। सुनिए। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, बेकार থাকো নি, যাও চলে যাও, বেকার তোমাদের মাথা তুমি নিয়ে চলে যাও, বেকার এখানে আমি নি, এটা কুরবানির হাট, এটা কুরবানির হাট, এখানে যে কিনবে সে কাটার জন্য কিনবে। তাই তোমাদের মাথা তুমি কাটার জন্য এখানে, এটা কাটার জায়গা, এখান থেকে কিনে সে কাটবে। খালি তোমাদের মাথা যেখানে তোমরা ঘরে নিয়ে পুজো করো, বেকার এই মাঠে আনি, মাঠে আনলে আরো আমাদের এখানে আমাদের যে মোল্লা ভাই কিনবে সে ওটা কুরবানির জন্য কিনবে। এটা আমাদের বছরের একটা উৎসব। তাই তোমরা এটা যদি তোমাদের মাথা যেখানে, তাহলে তোমরা কেন হাটে বেচতে নেবে? এটা তোমরা बेचे चले जावे, 8 घंटा परे पुलिस हमारे दो बेचे किनबे। तो इस तरीके से ये लड़का यहाँ पर गाय बेचने आया, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने मना कर दिया। मुस्लिम समुदाय लगातार मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया। सरकार ने राष्ट्रीय पशु बनाने के बारे में अब तक कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा दिल्ली में यहाँ पर कपिल मिश्रा का एक बयान सामने आया है, आप देख सकते हैं। कपिल मिश्रा कहते हैं कि भैया गाय पर बैन लगा दिया गया है, अगर गाय आप कुर्बान करते हुए दिखाई दिए कहीं पर तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी, आप पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा कहते हैं कि आने वाले त्योहार बकरा ईद के पर्व के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश
गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरीके से गैर कानूनी है और ऐसा करने या करने की कोशिश करने वाले पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये बयान ऐसे समय में आया है जब खुद मुस्लिम समुदाय के लोग इनकी सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु बना दीजिए, आप गाय पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो चाहते हैं कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु बना दीजिए ताकि हमारी जो मॉब लिंचिंग हो रही है समय समय पर हम उससे बच जाएं। लेकिन सरकार इस तरीके के बयान दे रही है। दिल्ली में यहाँ कपिल मिश्रा बैठ करके ऐसे बयान दे रहे हैं और बंगाल में हिंदू समुदाय के लोग हैं जो गाय बेच रहे हैं। तो अब आप हिंदू समुदाय के लोगों को कहिए ना, हिंदू समुदाय के लोगों को बयान क्यों नहीं दिया जा रहा कि अगर कोई गाय बेचता हुआ पाया गया या गाय की तस्करी करता हुआ पाया गया या गाय एक्सपोर्ट करता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये सब सिर्फ और सिर्फ बकरा ईद को निशाने पर रखकर क्यों किया जा रहा है, जबकि मुस्लिम समुदाय साफ कह रहा है कि हमें गाय खरीदनी ही नहीं है, हमें तो आप जो है गाय को राष्ट्रीय पशु बना दीजिए, हमें उससे सुकून मिल जाएगा। आखिर क्यों नहीं हो रहा ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का ये एकमात्र एजेंडा बन चुका है। जी हाँ, एकमात्र एजेंडा बन चुका है जिसके जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मुसलमानों पर एक्शन लिया जाए, उनकी मॉब लिंचिंग की जाए। ऐसे तमाम दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक खबर मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये खबर निकल करके सामने आई है अहमदाबाद से। खबर क्या है उस पर गौर करिए। गुजरात में 70 वर्षीय जहीर शेख नामक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में ले जाने के बाद मौत हो गई, जिसके बाद हिरासत में प्रताड़ना को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में पुलिस और परिवार के दावों में भी बड़ा विरोधाभास सामने आया है। बताया जा रहा है कि जहीर शेख को लगभग 500 किलो बीफ रखने के आरोप वाले एक मामले में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले इस मामले में कुछ आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। मौके से पहले जहीर के बेटे ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें जहीर ने दावा किया है कि पुलिस कर्मियों ने हिरासत में उसके साथ मारपीट की। वीडियो में उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें पीटा, उनकी दाढ़ी नोची, उनके गुप्त अंगों पर लात मारी और रिश्वत के तौर पर पैसे तक मांगे। उन्होंने रिकॉर्डिंग में विशेष रूप से अक्षय नाम के एक अधिकारी का नाम भी लिया है। दोस्तों, परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि जहीर को हिरासत में हिंसा और प्रताड़ना का शिकार बनाया गया। उनके अनुसार इलाज के दौरान अहमदाबाद के एसवीपी हॉस्पिटल में मौत से पहले जहीर ने कई पुलिसकर्मियों के नाम भी बताए हैं। हालांकि पुलिस ने प्रताड़ना के आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि हिरासत में रहते हुए जहीर के कथित तौर पर दवाइयों के अधिक मात्रा का सेवन कर लिया था, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ी। पुलिस के मुताबिक इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि इस तरीके से जहीर का इन तमाम पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाना और फिर पुलिस कस्टडी में उनकी मौत होना कई सवाल खड़े करता है। पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े करता है, प्रशासन पर, सरकार पर सवाल खड़े करता है कि क्या जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट सिर्फ इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि उनको गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत में उनके ऊपर हमले किए जा सके। इस तरीके के तमाम सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। देखिए, वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि बीते दिनों गुजरात पुलिस का क्रूर एवं सांप्रदायिक चेहरा कई बार सामने आया। इस घटना से पहले गुजरात पुलिस का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें गुजरात पुलिस के लोग एक शख्स को गाड़ी के सामने खड़ा करके लाठियां बरसा रहे थे। जिस शख्स को पीटा जा रहा था उस पर गोकशी का आरोप था। वो शख्स दर्द से चीख रहा था, लेकिन गुजरात पुलिस के लोग लाठियां बरसा रहे थे। अब ये घटना आपके सामने है। आरोप है कि बीफ रखने के आरोप में जहीर शेख की जेरे हिरासत जान चली गई। क्या इसे हत्या कहा जाए? अब सवाल यह है कि क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इंसान की जान की वैल्यू सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर के नाम पर मार दिया जाए? अगर जहीर शेख की मौत पुलिस टॉर्चर से हुई है तो फिर क्यों ना इसे अखलाक हत्याकांड की पुनरावृत्ति माना जाए? और जिस युवक को गाड़ी के सामने खड़ा करके जानवरों की तरह पीटा गया, क्यों ना उस घटना को ऊना दलित कांड की पुनरावृत्ति माना जाए? लेकिन सवाल यह है कि संज्ञान कौन लेगा? क्या इस देश की अदालत के जजेस इस घटनाओं को नहीं देख रहे हैं? क्या उन्होंने कभी खुद से सवाल किया कि वो जज क्यों बने? इस तरीके से तमाम लोग दोस्तों सवाल कर रहे हैं। ये इकलौती घटना नहीं है। जी हाँ, ये इकलौती घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं हर दिन सामने आ रही हैं। मुसलमानों को जानवरों की रक्षा के नाम पर मारा जा रहा है।
खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट कर करके निशाना बनाया जा रहा है। गुजरात की घटना आपने देखी, राजस्थान की ये घटना भी आप देख लीजिए। रिजवान नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर ये घटना पोस्ट की है। देखिए, गुजरात से 4 से 5 बकरों से भरे हुए ट्रक गुजरात के वडोदरा में आए 6 से 7 गुंडों ने ट्रकों का आनंद से पीछा करा। वडोदरा में ट्रक रोके हुए खुद को जीव प्रेमी बताकर ट्रक ड्राइवर के साथ हाथापाई की। जब हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की तब पता चला कि बकरों को राजस्थान से लाने वाला व्यापारी भी हिंदू ही है। तो बीच सड़क पर झूठे आरोप लगाकर गुंडागर्दी करी। इन गुंडों ने पूरी ताकत लगा दी इस मामले को हिंदू मुस्लिम करने में, पर हमारे मुस्लिम भाइयों ने संयम और पुलिस के रहते हुए किसी भी तरीके से ये एंगल हिंदू मुस्लिम नहीं बना। तो बीच सड़क पर गाड़ी गलौज की और हाथापाई पर उतर आए ये गुंडे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद संज्ञान लीजिए। त्योहार के मौके पर कुछ गुंडे जो खुद को जीव प्रेमी बता रहे हैं, वो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। गाय होती है तो निशाना बनाया ही जाता है, ट्रक में बकरे हैं तो भी निशाना बना रहे, तो भी जीव प्रेमी, जीव हत्या के नाम पर इस तरीके से मुसलमानों के त्योहार को खराब करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस खबर में एक शख्स नजर आ रहा है, तस्वीर में आप देखें, ये राजस्थान की इस घटना से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, भीड़ के साथ में मिला हुआ था, ये भी उन तमाम गुंडों में शामिल था। इसके टी शर्ट पर पीछे टोयोटा कंपनी का लोगो भी नजर आ रहा है, यानी कि ये टोयोटा कंपनी का एम्प्लॉय है। टोयोटा कंपनी को टैग करते हुए रिजवान ने कहा है कि आप इस तरीके के लोगों को क्यों अपनी कंपनी में एम्प्लॉय रखते हैं, जो साफ तौर पर मुसलमानों को टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से देश में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये स्थिति हो चुकी है इस देश में, लगातार मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि मुसलमान तो मांग कर ही रहे हैं कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो, तो क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी? मुसलमानों को ज्ञान देने के बजाय, कपिल मिश्रा को बिठा दिया ज्ञान देने के बजाय, कपिल मिश्रा आकर के ये ऐलान क्यों नहीं कर देते कि गाय को हम, क्योंकि गाय हमारी गौ माता है, तो इसीलिए हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रहे हैं और आज के बाद देश के किसी भी राज्य में गाय की हत्या नहीं होगी, ना कुर्बानी के नाम पर, ना ही बलि चढ़ाने के नाम पर, और ना ही उसके एक्सपोर्ट के नाम पर, बीफ एक्सपोर्ट के नाम पर। क्यों नहीं इतना बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।